तो दोस्तों, हमारी इस दुनिया में दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहली एक्सप्लेनेबल, जिन्हें समझाया जा सके, और दूसरी अनएक्सप्लेनेबल, जिन्हें नहीं समझाया जा सके। जिन्हें समझाया जा सकता है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्हें हम नहीं समझा सकते वो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। और जिन्हें साइंस भी नहीं समझा पाती उनके लिए बनती हैं थ्योरीज़। तो दोस्तों, जो थ्योरीज़ होती हैं वो भी हमें पता नहीं होता कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। शरीर के ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उन्हें साइंस भी नहीं समझा सकता। तो चलो, लेट एक्सप्लोर 5 थिंग्स आवर बॉडी डज साइंस स्टिल कांट एक्सप्लेन। नंबर 5, प्लासिबो इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर आपका दिमाग आपकी थिंकिंग से ही आपको हील कर सकता है। लेट आई एक्सप्लेन इट विद अ एग्जाम्पल। तो दोस्तों, ये कहानी है जो डिस्पेंसर नामक युवक की। इनके साथ 21 साल की उम्र में ही एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है और उसके कारण इनकी बोन्स भी क्रैक हो जाती है। उनको ठीक करना डॉक्टर्स के बस का नहीं था और डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि आपको अब बाकी की ज़िंदगी व्हील चेयर पर बितानी होगी। पर जो डिस्पेंजा हार मारने वालों में से नहीं थे। वह अपने मन में ये सोचते रहे कि वो ठीक हैं, उनको उस एक्सीडेंट से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और रिज़ल्ट 5 सालों बाद उन्होंने नोटिस करा कि वह हील हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। और कुछ ही महीनों बाद देखते ही देखते वह अपने पाँव पर खड़े होने गए और चलना भी सीख गए। केवल सोच से ही हमारी बॉडी हमको हील कर सकती है। यह असल में क्यों होता है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसकी बस थ्योरीज़ है और पक्की स्टेटमेंट भी किसी के पास नहीं है। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि हमेशा थिंक पॉजिटिव। नंबर 4 पर है हिप्निक सर्क। हम डेली वर्किंग से स्लीपिंग में जाते हैं, सिंपल। पर ऐसा कभी कभार होता है ना कि हम सोते सोते अचानक से जग जाते हैं, या यूँ कहें कि जब आप सो रहे होते हैं जब अचानक से जग जाते हैं क्योंकि आप अपने सपने में किसी ऊंची जगह से गिर जाते हैं। इस चीज़ को हिप्निक सर्क कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये बात तो किसी को नहीं मालूम, और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी बहुत सी थ्योरीज़ हैं। सबसे कॉमन थ्योरी तो ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल इवेंट होता है, एंड ये बेसिकली जब होता है जब वर्किंग से आपका दिमाग रेस्ट में जा रहा होता है, जब आपकी न्यूरॉन एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन की कुछ घेर बदल से आपके साथ ऐसा होता है। ये बस एक थ्योरी है, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है डेजा वू। अगर इसके नाम पर फोकस करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है और इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑलरेडी सीन। तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो कभी हो चुका है या फिर आपके कभी सपने में हुआ है। ऐसे ही किसी घटना को डेजा वू कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे फेमिलियर बेस रिकॉग्निशन। जब आप किसी चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपका ब्रेन उस चीज़ को स्कैन करने लगता है कि उससे जुड़ी कोई इंसिडेंट आपके दिमाग में है या नहीं। एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने बुक दी, तो अगर आप उस बुक को 10 साल बाद भी देखोगे तो वो आपका ब्रेन है वो उस बुक को स्कैन करेगा, और अगर वेरीफाई हो जाता है तो वो उस बुक से जुड़े उस दिन को भी लेकर आएगा आपकी आंखों के सामने जब आपने उस बुक को पहली बार देखा था। जब आपके दिमाग के इस फंक्शनिंग के अंदर कोई भी खराबी आती है या फिर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको डेजा वू होने लगता है, और फिर इसके बाद आप कन्फ्यूज़न में पड़ने लग जाते हैं और आपका ब्रेन आउट ऑफ स्कैन होने लगता है। आपको सही गलत का पता ही नहीं चलता। अब ये थ्योरी कितनी ज़्यादा सच है इस बात का पता तो किसी को भी नहीं है। नंबर 2, यॉर्निंग। आप सभी जमाई तो लेते ही होंगे, और यहाँ तक कि जानवर भी जमाई लेते हैं, सांप भी जमाई लेते हैं, और तो और मछली भी जमाई लेती है। पर ऐसा क्यों होता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो नॉर्मल सी बात है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हम जमाई लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। पर मेरे भाई, ये केवल एक थ्योरी है, ये कंफर्म पता नहीं करती। और क्या आपको पता है जब आप किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं तो आप वापस जमाई क्यों ले हैं? ये सब बस थ्योरीज़ हैं, पर एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है स्लीप।
अगर हम नहीं सोते हैं तो हमारा ब्रेन थकने लग जाता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और साथ ही हमें भी आता है। देखा जाए तो सारे नेगेटिव पॉइंट हमको पता है, पर हम सोते क्यों, ऐसा क्या है? इसके लिए भी बस थ्योरीज हैं, पर ये बात किसी को नहीं पता कि हम एक्चुअली सोते क्यों हैं। इट्स अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ अ साइंस। आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्फिनिटी फैक्ट्स, और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ, तो जुड़े रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।